Now in this session we'll discuss units and classification of units. यूनिट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स की बात हम करेंगे. तो व्हाट इज यूनिट? तो हम क्या कहते हैं यूनिट को? तो यूनिट इज नथिंग बट, हम कहते हैं यूनिट इज नथिंग बट विच गिव्स सेंस टू एन ऑब्जर्वेशनल क्वांटिटी. विच गिव्स सेंस टू एन ऑब्जर्वेशनल क्वांटिटी. मतलब जैसे मैंने कहा 3 मीटर, तो मुझे पता चलता है मीटर का मतलब 3 मीटर डिस्टेंस है किसके बीच में? दो ऑब्जेक्ट के बीच में. मैंने कहा 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर. हमने अगर कहा टेम्परेचर डिफरेंस इज 10 डिग्री सेल्सियस, तो हमको पता चलता है दो बॉडीज के बीच में का 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है. अगर हमने कहा 10:30 बजे, इसका मतलब हमें पता चलेगा प्रोग्राम कब है, मतलब दो इवेंट के बीच में का टाइम हम लोग ये कर सकते हैं. सो ऑफ कोर्स यूनिट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. जो सेंस देता है उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशनल क्वांटिटी को, जो इसको हम फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं, जिसको हम मेजर करते हैं, उस क्वांटिटी का सेंस कब होगा? जब आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे किसके साथ? यूनिट के साथ में. सो ऑफ कोर्स क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स में बेसिकली हम यूनिट्स को 3 सेगमेंट्स में क्लासिफाई करते हैं. यूनिट्स, एक को हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, और जिसको आप कह सकते हैं बेसिक यूनिट्स. बेसिक यूनिट्स. दूसरा आप कह सकते हैं जिसको आप कहते हो डिराइव्ड यूनिट्स. और तीसरे होते हैं जिसको आप कहते हैं बेसिकली, थर्ड टाइप इज बेसिकली कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री यूनिट्स. सप्लीमेंट्री यूनिट्स. सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ यूनिट. फंडामेंटल यूनिट, जिसमें फंडामेंटल यूनिट में आप लिख सकते हैं लेंथ, मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, amount of substance, time, right? Time, length, mass, volume, temperature, time, amount of substance is called as fundamental units. इन्हें क्या कहते हैं हम? fundamental units कहते हैं. derived unit का मतलब होगा which obtained from fundamental unit. फंडामेंटल यूनिट्स मतलब जिन्हें हम फंडामेंटल यूनिट से ऑब्टेन करते हैं. दोज यूनिट विच ऑब्टेन फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स, जिसको हम फंडामेंटल यूनिट से ऑब्टेन करते हैं, उसे हम कहते हैं बेसिकली डिराइव्ड यूनिट. इन्हें क्या कहते हैं हम? डिराइव्ड यूनिट. फॉर एग्जांपल डेंसिटी का हम कह सकते हैं डेंसिटी को हम क्या कहते हैं? मास बाय वॉल्यूम. इसलिए इसका अगर मास मैंने किलोग्राम में लिया तो ऑफकोर्स मीटर क्यूब में लेना पड़ेगा वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम. मतलब मास का यूनिट किलोग्राम, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब. यहां से हमने लिया. देन ऑफकोर्स उसके अलावा अगर ये होगा ग्राम में लिया तो ये किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में आएगा. सो जो यूनिट हम फंडामेंटल यूनिट से ड्रॉन करते हैं, मतलब यहां पर डेंसिटी यूनिट किस पर डिपेंड रहेंगे? यूनिट ऑफ मास एंड यूनिट ऑफ वॉल्यूम, जो क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स है. तो उनके यूनिट से हम इनके यूनिट क्या कर रहे हैं? ड्रॉन कर रहे हैं. इसलिए हम डिराइव कर रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट. सप्लीमेंट्री यूनिट में 2 रहते हैं बेसिकली. प्लेन एंगल लेना है. प्लेन एंगल को आप मेजर करते हो रेडियन में, प्लेन एंगल को मेजर करते हो रेडियन में. और दूसरा होता है सॉलिड एंगल को आप करते हैं स्टेन एंगल में, रेडियन में. स्टेन रेडियन, ये 2 ही यूनिट है. प्लेन एंगल के लिए रेडियंट एंड सॉलिड एंगल के लिए स्टेन रेडियंट. ये 2 ही आप यूज करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट में. सो ऑफ कोर्स यूनिट्स आर क्लासिफाइड इनटू बेसिकली 3 कैटेगरीज: फंडामेंटल यूनिट और बेसिक यूनिट, डिराइव्ड यूनिट एंड सप्लीमेंट्री यूनिट. ये 3 तरह के यूनिट्स होते हैं. देन ऑफ कोर्स इन यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग सिस्टम होते हैं. तो ऑफ कोर्स सिस्टम में हम कहते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स. उसमें अलग अलग सिस्टम्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल पहला सिस्टम जो रहेगा उसको हम कहते हैं सीजीएस सिस्टम. अब सीजीएस सिस्टम का मतलब क्या होगा? तो सीजीएस सिस्टम का मतलब होता है सी स्टैंड फॉर, मतलब यहां पर सी का मतलब होगा सेंटीमीटर, जिसको हम सीएम कहते हैं. आपको दिस यूज्ड टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ लेंथ. यहां पर यूनिट ऑफ लेंथ मतलब सीजीएस में सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ लेंथ. जी स्टैंड फॉर, इसको कहते हैं हम ग्राम.
ग्राम, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जी से। जी से इसका मतलब ग्राम का मतलब क्या होगा, तो ग्राम का मतलब होगा, ये किसके लिए यूज करेंगे, ग्राम इज यूज फॉर यूनिट ऑफ मास, जिसमें मास किसमें रिप्रेजेंट है, ग्राम में, लेंथ किसमें रिप्रेजेंट है, सेंटीमीटर में, और यस का मतलब होता है सेकंड, सेकंड जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यस, ये करता है यूनिट ऑफ टाइम। इसका मतलब सीजीएस सिस्टम इज अ सिस्टम वेयर लेंथ इज मेजर इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, मास इज मेजर इन टर्म्स ऑफ ग्राम, एंड टाइम इज मेजर इन टर्म्स ऑफ सेकंड। इसको हम कहते हैं सीजीएस यूनिट। दूसरा होता है सेकंड इज एफपीएस, एफपीएस सिस्टम, जिसको आप ब्रिटिश यूनिट भी कह सकते हैं, ब्रिटिश यूनिट, ब्रिटिश यूनिट, ब्रिटिश यूनिट। इसमें एफ का मतलब होता है फीट, फीट, जो रिप्रेजेंट करता है यूनिट ऑफ लेंथ। देन पी स्टैंड फॉर पाउंड, जो रिप्रेजेंट करता है यूनिट ऑफ मास। और दूसरा यहां पर करेंगे एस, इसको हम कहेंगे, इसको कहते हैं सेकंड, जो रिप्रेजेंट किया जाता है यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम। इस तरह से आप ये ब्रिटिश यूनिट भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सिस्टम इज बेसिकली, थर्ड सिस्टम इज कॉल्ड एज एमकेएस, एमकेएस सिस्टम। अब एमकेएस सिस्टम में एम इज स्टैंड फॉर मीटर, 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 एमकेएस सिस्टम में मीटर, मीटर किसका होगा पर यूनिट, यूनिट ऑफ लेंथ। देन यहां पर के स्टैंड फॉर किलोग्राम, जिसको यम को हम यम लिखते हैं, इसको हम केजी लिखते हैं, ये होगा यूनिट ऑफ मास। ये किसका यूनिट है, मास का यूनिट है। देन एस, एस का मतलब होगा अगेन सेकंड। आप देखेंगे तीनों भी सिस्टम में टाइम किसमें रिप्रेजेंट किया है, सेकंड में, यूनिट ऑफ टाइम, राइट। ये तीन सिस्टम हम बेसिकली यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द यूनिट। बट ऑफ कोर्स इन इसमें बेसिकली मतलब ब्रिटिश में कुछ और यूज कर रहे, एमकेएस में कुछ और यूज कर रहे, सीजीएस में कुछ और यूज कर रहे, इसीलिए देयर इज अ 4 वर्ड वाइज एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ यूनिट इज कॉल्ड एज एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। इसको कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये सबसे वर्ड्स एक्सेप्टेबल, इंटरनेशनल यूनिट, आईयूपीसी जैसा इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्टेबल यूनिट सिस्टम इज नथिंग बट एसआई यूनिट, जिसमें मीटर इज फॉर मास, सॉरी मीटर इज फॉर लेंथ, किलोग्राम इज फॉर मास, किलोग्राम मतलब यहां पर मीटर इज रिप्रेजेंट इन टर्म, मतलब यूनिट ऑफ मीटर इज बेसिकली मतलब यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, किलोग्राम फॉर मास, राइट, किलोग्राम फॉर मास, सेकंड फॉर टाइम, सेकंड फॉर टाइम, केल्विन फॉर टेम्परेचर, केल्विन फॉर टेम्परेचर, मतलब जिसमें लेंथ मीटर में होगा, मास किलोग्राम में होगा, टाइम सेकंड में होगा, टेम्परेचर केल्विन में होगा, टेम्परेचर केल्विन में होगा। देन उसके बाद आप देख सकते हैं इसके बाद में एम्पियर, एम्पियर, इसमें करंट, करंट किस में होगा, एम्पियर में होगा। देन मोल, मोल वो इज बेसिकली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एंड लुमिनेंस इंटेंसिटी, इनसे कैडिला, कैडिला में बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ लुमिनेंस इंटेंसिटी इन कैडिला। सो इस तरह से मास मतलब मास को किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, करंट को एम्पियर में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, ये होंगे यूनिट। दिस आर बेसिकली कॉल्ड एज आईएस यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और ये स्टैंडर्ड होता है, जैसे एमकेएस की तरह ही ये वर्क करता है, एमकेएस की तरह ही यूज होता है। और ऑफकोर्स फिर ऑफकोर्स इसका इंटर कन्वर्शन हम कर सकते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है से ये हम लोग इजीली इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से सीजीएस
FPS, MKS, SI. These are the different types of unit systems are used to represent the units. यूनिट्स फंडामेंटली मतलब यूनिट्स तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किए जाते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स और बेसिक यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट एंड सप्लीमेंट्री यूनिट. एंड यूनिट का मतलब होता है विच गिव्स द सेंस टू द ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट.